पहले तो देखिए आप सबका धन्यवाद। और आप सबको, क्योंकि नव वर्ष की आज अपनी पहली मुलाकात है, आप सबको मेरी तरफ से बधाई इस नव वर्ष की। साथ ही आज जो आपके बीच आकर के आपसे बात करने का जो मकसद है, वो आप सब जानते हैं कि मनरेगा को जिस तरह से मोदी सरकार ने बदलाव करने का कार्यक्रम बनाया है, वो वाकई में बहुत चिंतनीय है। मनरेगा वो एक हक और अधिकार था मजदूर और किसान का। जब आदरणीय सोनिया जी यूपीए के चेयरमैन थी और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, विश्व के बहुत बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने मजदूर को मजदूरी देने के लिए कुछ चीज़ें सुनिश्चित की थी। काम का अधिकार और मजदूरी का अधिकार, उन चीज़ों को आज की तारीख में मनरेगा ने दे करके लोगों के बीच में एक ताकत देने का प्रयास किया, जो बहुत सफल कार्यक्रम रहा। लेकिन अब मोदी सरकार ने उनमें बदलाव कर दिया और 4 हमले उन्होंने किए हैं इसके ऊपर। सबसे पहला हमला तो है आपके संवैधानिक काम के अधिकार को छीनने का, दूसरा है न्यूनतम मजदूरी को छीनने का, और तीसरा है पंचायतों को दरकिनार करने का, और चौथा जो है ना, वो आपको राज्यों के ऊपर आर्थिक वजन डालने का। जो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि सरकार की नीति और नीयत में ये है कि इस मनरेगा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए, उसका जरिया यही है। और इसलिए उन्होंने जो बिल पास किया है, जिस बात पे आज बात आई है सामने, उसका 4 बड़े बड़े ऐसे बदलाव हैं जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। हम जो है ना, इनसे चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो मजदूरी की गारंटी हो, काम की गारंटी हो और जिम्मेवारी की गारंटी हो। दूसरा ये है कि जो बदलाव इन्होंने किए हैं उनको एज इट इज वापस किया जाए। और तीसरा, जो संवैधानिक मजदूरी की गारंटी है, विश्वास है, वो एज इट इज रखा जाए। और चौथा, मिनिमम जो आप देते हैं उसके अंदर वेजेस, वो 400 रुपये हो। क्योंकि अब इन्होंने 100 दिन काम के हमारे पास गारंटी के होते थे, वो आज गारंटी नहीं है आपकी कोई। कहने के लिए तो इन्होंने कह दिया कि आपको 125 दिन देंगे, 100 दिन की बजाय 125 दिन देंगे, लेकिन गारंटी आपकी 1 दिन की भी नहीं है, जो सबसे ज़्यादा विचलित करने वाली है। जब गारंटी 1 दिन की भी नहीं है तो आप चाहे 125 दिन कह दें या इसे बढ़ा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, अगर सरकार की मंशा ठीक हो तो पहले 100 के 100 दिन के काम की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की होती थी। जो भी पैसा दिया जाता था केंद्र सरकार से आता था। अब इन्होंने उसको डिवाइड कर दिया है कि 60 दिन तो केंद्र सरकार देगी, 60% तो, और 40% प्रदेश सरकार देगी। अब प्रदेश सरकारों का सिस्टम आप जानते हैं, बहुत सी ऐसी प्रदेश सरकारें हैं जिनके ऊपर आर्थिक वजन अपना पहले ही इतना है, वो इस वजन को नहीं सहन कर सकती। तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि आप इस सारे कार्यक्रम को ध्वस्त करके और इस बात को, मनरेगा को आप खत्म करना चाहते हैं। मनरेगा एक मजदूर का रक्षा कवच है, आप इसको समाप्त कर देना चाहते हैं, तो ये सरकार की बदनीति है। हम लोग सब चाहते हैं कि आप इसको पुराने माहौल में लेकर के जाएं और महात्मा गांधी बापू के नाम से जो एक कार्यक्रम चला हुआ है, जो सर्वविदित है, उसको चलने दिया जाए, ताकि आम आदमी अपने आप को गरीबी के हालात के अंदर भी रोजगार पाने के लिए सुरक्षित समझ पाए। आज का बेसिक मुद्दा ये है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने, एआईसीसी ने, पीसीसी ने, सब ने एक कार्यक्रम तय किया है कि भाई आप गांव-गांव, गली-गली, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश में जा कर के लोगों को इस बारे में जागरूक करें कि हकीकत में ये कर क्या रहे हैं।
क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो दूसरे समझ भी नहीं पाएंगे। और मजदूर के पास तो शायद बेचारे के पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी बातों को बिना बताए समझ जाए। तो ये कार्यक्रम है जिसको तकरीबन 40-42 दिन तक एआईसीसी के दिए हुए कार्यक्रम के अनुसार पूरे देश के अंदर आज किया जा रहा है। आगे जाके नुक्कड़ सभाएं भी होंगी, पंचायतों के माध्यम से भी मिलेंगे लोग बाग, और इस पे पूरे तौर पे पूरे प्रदेश और देश के अंदर मुस्तैदी से काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि आप सब लोग भी, जो हमारे साथी पत्रकार है और दूसरे हमारे साथी जो हैं जागरूक जनप्रतिनिधि, और जो अपने अपने किसी भी क्षेत्र के अंदर इन बातों पर समझ रखते हैं, वो निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे और जनता को भी समझाएंगे और ख़ास तौर पर सरकार को एक ज्ञापन भी देंगे, जिससे ये समझ सकते हैं कि सरकार जो काम गलत कर रही है। प्रजातंत्र में सच्चाई वही होती है, अगर कोई बता सके कि आप ये गलत कार्य कर रहे हैं और सरकार उसको ठीक करे तो सही प्रजातंत्र है। और फिर भी आंखें बंद की जाती हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि वो जानबूझ के अनदेखी करने का एक काम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों द्वारा दिया हुआ संदेश एक इस रूप में उभर के आएगा कि सरकार विवश हो जाएगी इस कार्यक्रम को वापस से एज इट इज लागू करने के लिए। आज का हमारा मकसद यही था, उसके लिए आप सब लोगों से हमने निवेदन किया है। ये योजना तो हम मजदूरों के लिए है, जी, कांग्रेस जो है इसकी खामियां बता रही है, बीजेपी इसकी उपलब्धि बता रही है, लेकिन किसके लिए है? मजदूरों के लिए खासकर वो इस सामने नहीं आ रहा है कि कुछ गलत होता तो मजदूर भी सामने आते। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ जो आप बात कहना चाह रहे हैं उसके लिए भी हमने एक प्रयोजन शुरू किया है कि आप फॉर्म 6 वो भी लें और गांव-गांव तक जा करके कार्यकर्ता पूछें कि अब तक जो पंचायतों के माध्यम से काम होता था, अब वो काम पंचायतों से भी नहीं होगा। अब वो लोग, मोदी सरकार के लोग, ठेकेदारों के माध्यम से तय करेंगे कि किस आदमी को कहाँ काम देना है। पहले पंचायत के अंदर ही मिल जाता था अपनी पंचायत में काम, अब आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई गारंटी नहीं है कि आपको पंचायत मिले। तो इन सब बातों की पड़ताल की जा रही है और ग्राउंड स्तर के ऊपर भी हम सब लोग जा करके हमारे कार्यकर्ता इस बारे में पता कर रहे हैं। बल्कि आपके संबंधित अधिकारियों से भी मिलेंगे वो लोग। ये लंबा कार्यक्रम इसलिए 40-45 दिन का कि वहाँ सभी अधिकारियों से और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उन सब से बातचीत करके हकीकत में जो सच्चाई है उसको सामने पेश कर सके। सर, ऐसा मुझे लग रहा है कि मनरेगा को लेकर के जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, क्या उसमें सफल हो पाएगी या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पे जब भी कोई संघर्ष किया जाता है सफलता के लिए किया जाता है, और कांग्रेस तो एक पुरानी ऐतिहासिक पार्टी रही है। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि इस देश की जंग आज़ादी में किसका हक और अधिकार रहा है। इसलिए आज जो लड़ाई है इसको छोटी मत समझना। हमें पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों का सहयोग जिस तरह से आज मिल रहा है, ये मिलता रहे तो हम 100% कामयाब रहेंगे। इसमें एक भाजपा से ये आरोप भी लगाती है कि जो है कांग्रेस लगातार जो है इस तरह के लोगों को बरगलाने का काम करती है, चाहे वोट चोरी का हो चाहे कोई भी हो। वो सिर्फ मुद्दों से भटकाती है जनता को, ना केवल तथ्यों की बात करती है। तो इस तरह की बात नहीं, हम तो तथ्य दिए, हम उनमें से एक भी झूठ बता दें। राहुल जी ने जो जो बातें कही हैं उनमें से एक भी बता दें। ब्राजीलियन जो वो लेडी का जिसका फोटो दिया है उसको नकार दे कि वो फोटो नहीं है उनका, ये भी नकार दे कि वो 25 जगह में 22 जगह पे उसका फोटो है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन लोगों को गुमराह करने का काम उनका है, कांग्रेस का नहीं है। और भाजपा के लिए कहते हैं कि भाजपा है नाम और नाम बदलना है उसका काम। उन्होंने आज मनरेगा का दूसरा नाम दे दिया, जी राम जी। राम जी तो हमारे हैं, सबके हैं। राम जी को कौन नहीं मानता? वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान के नाम से जिनको जानते हैं। तो ये सारी बातें ऐसा करने की जरूरत है नहीं कि नाम बदले। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करने और देने से होता है। एक सर, बीजेपी दावा करती है कि 100 की बजाय 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, 40,000 से इस प्रकार पहली बढ़ 50,000। उस दावे को लेकर के आप क्या कहें? वो बात देखिए, मैं बताता हूँ आपको। उसमें वो कह रहे हैं 60% तो देगी केंद्र सरकार और 40% देगी प्रदेश। पहले 100 की 100%, 100 के 100 दिन तक केंद्र सरकार देता था। पहला डिफरेंस तो यही है। दूसरा, जिस प्रदेश की सरकार की आर्थिक स्थिति ही नहीं है वो फिर उस 40 दिन का कहां से देंगे? और 40 दिन का देने के लिए नहीं है तो इसका मतलब आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि 40 आपके पास नहीं है तो 60 वो कह देंगे हम देके क्या करें जब तक प्रदेश सरकार नहीं देती। तो इसका मतलब इस सारे इश्यू को न्यूट्रलाइज करना है, खत्म करना तो जुड़ा हुआ है इसके साथ है। रोजगार गारंटी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में रोजगार गारंटी कह रखी है उन्होंने, कहीं कोई मिनिमम गारंटी नहीं।
कहीं कोई मिनिमम गारंटी नहीं। रोज आज मैंने कह दिया हम गारंटी दे देंगे, गारंटी तो 15 लाख देने की भी करी थी उन्होंने, क्या दे दिए? बीजेपी कह रही है कि जो ये जो बजट का रेशो है उसको लेकर कांग्रेस की सरकार 2-3 जगह है, वो क्यों चिंता करती है? बीजेपी की सरकारें हैं हर राज्य में, वो तैयार है बजट देने को। नहीं नहीं नहीं, हम जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं हम तो 100 के 100 दिन देने के लिए भी तैयार थे अगर हमारी सरकार केंद्र में होती तो। अब प्रदेश की सरकार पे कोई वजन था ही नहीं, अब उसको 40% डाल दिया। आपके अंदर से कोई उनको दे नहीं रहे ऐड, और ऊपर से आप 40% और डाल रहे हैं, तो ये परिस्थिति तो उन प्रदेशों में जहाँ विपक्ष की सरकार है सब जगह आएगी। बीजेपी की सरकारें हैं, कांग्रेस क्यों चिंता करे? कांग्रेस की तो 1-2 स्टेट में सरकार है। नहीं नहीं नहीं, 1-2 स्टेट में नहीं, 3 स्टेटों में है, 2 में हमारी अलायंस के साथ है, बाकी विपक्ष में कई जगह है। वो बात एक की नहीं है। कांग्रेस एक अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही, कांग्रेस सारे मजदूर संगठन की और मजदूर और गरीब आदमियों की लड़ाई लड़ रही है। मनरेगा किसी कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, ये मजदूर के लिए है। सर, आम जो मजदूर है या इसका बेनिफिशियरी है या ग्रामीण है, वो कभी सड़कों पे नहीं आया इस मुद्दे को लेकर के हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या पार्टी विपक्षी दलों को कोई ज्ञापन देता हुआ नजर नहीं आया, सरकार को ज्ञापन देता हुआ नजर आया। तो ये मुद्दा एक्चुअली पॉलिटिकल तक सीमित नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिकल नहीं है ये इश्यू। अभी हुआ ना, धीरे धीरे आप देखना, अभी शुरुआत है। 40-45 दिन तक हम लोग आप लोगों के बीच के बैठ के बात कर रहे हैं। आम आदमी जाएगा, क्या परेशानियां हैं, क्या गलतियां हैं, उनको ठीक करने में सरकार कोई मदद करती है या नहीं करती है। क्योंकि आप देखिए, किसान एजुटेशन से बड़ा तो कुछ नहीं ना। किसान एजुटेशन को भी 13 महीने लगा दिए थे, ये तो छोटा सा काम है। देखो अब समय आएगा, उसके बाद निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेगा आपको। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है और कुछ नहीं होना, उसके पास कोई मुद्दा है, इसलिए इस तरह के मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दों की तो कोई कमी ही नहीं है। अब भाजपा तो देखिए सरकार है, मीडिया उनके पास है। अब सच्चाई की बात, आप सारे भाई हम सम्मानित हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर भी कई तरह के प्रतिबंध, कई तरह के दबाव रहते हैं कि आप सच्चाई लिख नहीं पा रहे होंगे, शायद हो सकता है। ये अब झूठ हम नहीं बोल रहे, सच्चाई में विपक्ष में रहते हुए झूठ बोलेगा चलेगा नहीं, विपक्ष में सच्चाई के साथ चल सकते हैं। सर, कांग्रेस का हर मुद्दा, हर एजेंडा, हर आंदोलन जो है विफल हो रहा है, बार बार जो है हार का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए उसमें भी धराशायी हुई, तो क्या लगता है कांग्रेस कभी उभर पाएगी ना? तो बिल्कुल 100% उभर पाएगी। देखिए, लेकिन ये परिस्थितियां ये भी तो देख लेना कि चुनाव किस माहौल में हो रहा है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, किस तरह से आर्थिक, जो एक तरह से मैं समझ सकता हूं कि लोगों को प्रलोभन दे करके काम किया जा रहा है कि आज चुनाव हो जा रहा है, आपके यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की कंडीशंस लगा दे, आचार संहिता लग चुकी है, फिर भी आप बहनों के नाम पे, लाडली बहना के नाम पे 10-10 हजार रुपये उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। ये जो क्या कहेंगे आप, 10-10 हजार रुपये आज ही क्यों डाले आपने, पहले क्यों नहीं डाले आपने? ये सिर्फ एक सीधा प्रलोभन है, जो डायरेक्ट ना पकड़ के इनडायरेक्ट पकड़ के बात कर रहे हैं। अगर इस तरह की रेवड़ियां बांट के, प्रलोभन दे करके अगर हम प्रजातंत्र को जीवित रखना चाहेंगे तो कैसे सक्षम है ये बात? ये कर रही है सर, ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, रेवड़ी हो, वो तो बातेगी। तो इन हालातों में क्या लगता है पूरा सिस्टम पूरा हाईजैक भी हो चुका है, तो ऐसे में कैसे कांग्रेस उतरेगी? नहीं उभरेगी, लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस तो जब अंग्रेजों से 200 साल के राज पे अंग्रेजों से लड़ी और सत्ता हासिल की, तो आज ये तो अपने हैं। यहाँ पर लड़ाई हिंदुस्तान के लोगों से है, तो किसी दूसरे से नहीं है, तो निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। आज नहीं, देखिए क्लाइमेक्स पे हर चीज जाती है। भारतीय जनता पार्टी का भी क्लाइमेक्स आएगा तो निश्चित तौर पे लोग बदलाव की तरफ चलेंगे। सर, जब भी लड़ाई का जिक्र आता है तो कांग्रेस की लड़ाई सबसे ऊपर हावी हो जाती है आपसे लड़ाई। नहीं नहीं नहीं, लड़ाई तो इनकी भी होती है, इनकी क्यों नहीं होती, ये भी आपस में कहते हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि इनके ऊपर दबाव रहता है। हमारे प्रजातंत्र पर अपने विचार करने की अभिव्यक्ति है, हम अपने विचार दे सकते हैं। इनके अंदर ये हालात नहीं है कि विचार दे सके। हमारे विचार देने की कोई आपत्ति नहीं है किसी को। विजेंद्र सिंह सर यात्रा निकाले रहे, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, वो यात्रा निकाल रहे हैं तो किसी मकसद के साथ में निकाल रहे होंगे, तो साथ क्यों लोग बाग जा रहे हैं, लोग बाग मिल भी रहे हैं, तो जो जा सकते हैं जा रहे हैं, जो जैसी जैसे उनको सुविधा, जैसे उनको लगता है कर रहे हैं उसी साथ। सर, कोई जुड़ा देख नहीं है आपको? नहीं, वो तो ट्रेनिंग पे है, ये ट्रेनिंग चल रही कुरुक्षेत्र में। अभी आपने बताया मजदूरों के लिए स्कीम थी, लेकिन क्या कांग्रेस उनको इस आंदोलन में जोड़ पाएगी? हाँ जोड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल जोड़े। देखिए नहीं, हमेशा हमने देखा, अब इंटक के माध्यम से भी आज भी एक एजिटेशन का मुंह बन जा रहा है। अभी रास्ते में एक डेलीगेशन में देख के आया हूँ जो चला हुआ है। और कांग्रेस तो गरीब प्रेमी रही है। एक टाइम इंदिरा जी के टाइम पे तो नारा ही गरीबी हटाओ था, देश बचाओ।
आप समझिए, हमने ये कहने को तो 2014 में देश आज़ाद थोड़ी हुआ है। जो तरक्की हुई है वो तो आज से नहीं है, शुरुआत से लगाइए आप। नेहरू जी के टाइम से लेकर के आज तक अगर कोई श्रेय देने की बात आती है तो नेहरू जी ने भी नए पहली प्रधानमंत्री बने थे, बहुत सारी समस्याएं थी, उसके बावजूद भी आज इसरो आपके सामने, IIT है, IIM है, फिर ऑटोमोबाइल एनर्जी आई तो संजय गांधी जी थे, राजीव जी कंप्यूटर वाले जो क्रांति वाले थे, और जो आपके APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने मिसाइल मैन के नाम से जिनको जाना जाता है, वो आपके सामने थे। तो ये इन लोगों की देन को भुला थोड़ी सकते हैं आप। आपके एरिया में बीजेपी नेता राव नरवीर हैं और अभय यादव हैं, उनमें जुबानी जंग छिड़ी है कि विकास को लेकर किसने क्या करवा, तो आपको क्या लगता है किस नेता का योगदान है, किस पार्टी का योगदान है? देखिए, वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, उस मामले में हम समय आएगा उस समय पर आपको जवाब दे देंगे। सर, आपने अभी बताया कि एक सूचना तंत्र जो है बीजेपी बड़े स्तर पर उसको पहुंची, तो कांग्रेस की 7 साल सरकार रही है, क्या अपना पैरेलल सूचना तंत्र क्यों नहीं तैयार कर पाया, जबकि बीजेपी 11 सालों में देख सूचना तंत्र हमारे पास आज भी है, लेकिन सूचना तंत्र के अंदर कुछ सुविधाएं होती हैं जो सरकार के साथ मिलती हैं, और हर आदमी उन सुविधाओं से जब वंचित हो जाता है तो वो विवश हो जाता है कि अपनी सच्चाई की बात को रख करके सुविधाओं के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। सत्ता हमारी थी तो हो सकता है उस टाइम पे हमारे भी कुछ लोग सुविधाएं लेते हो। पार्टी क्यों ना सोचे इस बारे नहीं में? नहीं, पार्टी सोच रही है, लेकिन आम आदमी को हम समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। प्रजातंत्र में एक आदमी का विचार नहीं चलता, सबका साथ मिल करके चलता है। और आपको तो, पत्रकार भाइयों को तो चौथा स्तंभ कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि आप सच्चाई को उजागर करेंगे। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सरकारों का क्या है। बता दिया मैंने, कांग्रेस पार्टी इसकी गांव-गांव जाएगी, पंचायतों में जाएगी, अधिकारी कंसर्न है उनसे मिलेगी, CEO है उनसे मिलेगी, BDO है उनसे मिलेगी, उसके बाद में नुक्कड़ सभाएं करेगी और उसके बाद में दस्तक करके राष्ट्रपति के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से भेजेगी वहाँ पर, और सबको AICC के माध्यम से एक दस्तक करके न कार्डों के ऊपर जो हमारे राष्ट्रपति है उनको दिया जाएगा, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि वाकई में ये आम जन आंदोलन बन चुका है। इस मुहिम में दूसरे विपक्षी दलों को भी शामिल कोई भी आए, सभी देखो, मजदूरी के अंदर सभी साथी हैं, गरीब आदमी के लिए सब साथी है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है इसके अंदर, और मिल भी रहा है, दूसरों का सहयोग भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही ये काम कर रही है, दूसरी पार्टियां भी इससे विचलित है, वो भी काम कर रही है इसके अंदर। सर, प्रदेश के वर्तमान हालात पर क्या कहेंगे? जो कानून वर्तमान हालात देखिए, मैं बताऊँ कुछ मिला के, आपने ठीक प्रश्न पूछा है। वर्तमान हालात बहुत दयनीय है। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आज हर चीज, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। आप मुझे ये बताइए कौन सी चीज़ अच्छी है? जहाँ आदमी सुरक्षित नहीं हो तो आप मुझे बताइए बाकी सुविधाएं किस काम की? घर में बेरोजगारी हो तो नौजवान बच्चों का भविष्य किस तरफ जाएगा? जहाँ तक नशे की बात आती है, इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है, पंजाब में उड़ता पंजाब का हिस्सा भी लिया। आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 10 से 15% लोग नशे की तरफ, नौजवान बच्चे भटक चुके हैं इस रास्ते पर। ये एक ऐसा ज्वलंत विषय है जिस पर सरकार को बिना किसी सोच समझ के, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होकर सख्त कार्रवाई के साथ काम करना चाहिए। जब इन सब बातों की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, इन दूसरे इश्यूज की तरफ आप भटकाने का प्रयास करेंगे, न तो रोजगार पे ध्यान दे रहे, न महंगाई कितनी हो चली गई। कौन सी चीज़ ऐसी है जो आज से 5 साल पहले का, 10 साल पहले का भाव लगा दे? एक टाइम था जब यही भाजपा सरकार सत्ता में नहीं थी तो कहती थी 55 रुपये पेट्रोल डीजल हो गया, आज 100 रुपये हो गया, कोई नहीं बोलता। डॉलर का भाव जब 56 रुपये था, आज 90 रुपये हो गया, कोई नहीं बोलता इसके ऊपर। तो ये सब बातें एक राज और सत्ता की हैं। जब सत्ता में आ जाता है शायद उनको दिखना कम हो जाता है या उनका पहुंच ऊंची हो जाती है, उसको छोटा नजर नहीं आता। ये शायद हमारे साथ भी हुआ हो कभी, लेकिन जो भी सत्ता में अगर सजग आदमी है तो विशेष तौर पे वक्त से पहले पहचान लेता है और उसके ऊपर ध्यान दे करके बात करता है। सर, ऐसे में नहीं लगता कि विपक्ष को भी सड़कों पर आकर के इन मुद्दों को उठाना चाहिए, क्योंकि अन्य मुद्दों के अलावा ये भी कहीं ना कहीं एक बड़े मुद्दे हैं। देखिए, मुद्दे हैं, धीरे धीरे एक माहौल होता है। आज की तारीख में आपने कह दिया सड़कों पे आ जाइए, सड़कों पे आएंगे लोग अगर इनका समाधान नहीं होगा तो। एक विषय होता है जब आदमी उसके ऊपर साथ चलने के लिए तैयार होता है। कल कोई भी कह देगा कि कांग्रेस ने पहले क्या किया, हमें तो बताया ही नहीं कि हकीकत में इश्यू क्या है, ये तो बताया ही नहीं कि किस बात के लिए लड़ रहे हैं। हम धीरे धीरे करके लोगों को ये बता रहे हैं कि सच्चाई में सरकार जो कर रही है वो मजदूर के साथ, किसान के साथ ठीक नहीं कर रही है। इसको ठीक करना हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोगों को बताएं।
और अगर फिर भी नहीं मानेगी फिर आंदोलन करेंगे, वो तो बाद की बात है। लेकिन बीजेपी कहते कि इन तानाशाहों को जो है गर्दन खींच के कान पकड़ के कुर्सी पे भगाना होगा, जिस प्रकार से नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में किया। देखिए, प्रजातंत्र है ही, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। इसके अंदर आज तक जो भी घटनाएं घटी हैं वो हमारे उन लोगों के खिलाफ घटी है जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके तानाशाही पूर्ण रवैये से काम किया है। हमारे पड़ोस में जो जो बातें आई वो वाकई में चिंतनीय है, लेकिन हिंदुस्तान का प्रजातंत्र इतना सबल है कि वो वोट की चोट से सत्ता परिवर्तन करना जानता है। आने वाला समय आएगा, आप देखना, वोट की चोट से सत्ता परिवर्तन होगा।